डी एक्स, ऐसे इंटीग्रल का सिंबल होता है। यानी sin 2x का आपको समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए हम जानते हैं कि sin x का जो फार्मूला होता है, sin x का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। यहाँ पर हम फार्मूला भी लिख दे रहे हैं कि किस फार्मूले का आप यूज करेंगे। फार्मूला हमें पता है कि इंटीग्रल ऑफ sin x dx इक्वल टू जो होता है वो माइनस का cos x होता है। क्लियर? यानी sin x का समाकलन जो होता है वो क्या होता है, वो cos x होता है। sin x का समाकलन cos x होता है। तो अगर देखिए इसको दो तरीके से आप लगा सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो आप इस पूरे को x मानकर sin x का cos x हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है, 2x को कोई मान लो t के बराबर, फिर उसका डिफरेंशियल करेंगे। दोनों तरीका, पहले वाले सवाल में आपको दोनों तरीका हम बता रहे हैं। ठीक, पहला तरीका है मानकर। अगर हम मान लेते हैं कि लेट दैट, माना कि 2x इक्वल टू, अगर हम मान लेते हैं t, 2x इक्वल टू अगर t मान लेते हैं तो यहां पर हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, अवकलन करना है यहां पर। ठीक, यानी आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। तो क्या इसका मिलेगा, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, x नहीं t, ठीक, t के सापेक्ष ये हो गया। तो जब यहां पर करेंगे हमें पता है 2 की जगह 2 ही रहेगा क्योंकि ये कोफिशिएंट है, गुणांक है, और x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1। हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए यहां पर dx आपको लिखना ही होगा। ठीक, और इसको क्या लिखेंगे, t का कितना हो जाएगा अवकलन, dt हो जाएगा। तो यहां से हमें dx की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, dx इक्वल टू ये 2 अपान में आ जाएगा तो 1/2 कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक, इसी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। हम इंटीग्रल को i लिख देते हैं। i इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx, ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, sin को sin ही लिखेंगे, और जो ये 2x लिखा था, 2x की जगह हमें क्या लिख देना है, t लिख देना है। तो यहाँ पर हम t लिख देंगे, और जो ये dx दिख रहा है तो dx की जगह आपको ये 1/2 रख देना है, मल्टीपल 1/2 dt हो जाएगा।